गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको पता ही है जैसे कि मॉर्निंग हो रही है, मैं मॉर्निंग की चाय बना रही हूँ और आज मेरी लाइफ का बहुत स्पेशल डे है। आपको बताऊँगी आगे क्या है। बट मैं सुबह उठ गई हूँ, अभी 7 बज रहे हैं, तो फटाफट मैं सो रही हूँ कि चाय बना के और नाश्ता बना के अपने छोटे मोटे जो काम होते हैं लॉन्ड्री लगा के मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ। यहाँ पे मुझे ये चिढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं इतने सुबह उठ के नहीं काम करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला था आज स्पेशल डे है और समझ गए होंगे आज मेरे बेटे का बर्थडे है। हम इंडिया से दूर हैं, उसके इतने फ्रेंड नहीं है और हमारे भी नहीं है, बट इस ओके हम फिर भी इसका बर्थडे मनाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए स्पेशल डे है और इसको स्पेशल फील कराएंगे। इसीलिए आज हमने इसकी छुट्टी करी, आज स्कूल नहीं जाएगा। और कल जब ये स्कूल गया था तो हमने इसके लिए कुछ गिफ्ट परचेज़ करे थे, बट फिर आते समय इसको स्कूल से पिक किया और उसको फिर उसके बाद तो ये रात के 11 बजे तक सोया था, तो हम रैप नहीं कर पाए। पर इस ओके, बेबी है तो बेबियों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो जो चीज़ ये हमसे बोलता था कि मुझे पुलिस हेलमेट, रिवॉल्वर एंड बिल्डोजर समथिंग कुछ ऐसी चीज़ें 2-3 बोलता था, वो हम सोच समझ के लाए हैं। अभी ये नींद में उठ के आया है तो ये इतना भी हैप्पी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी आधी नींद में आज मैंने इसको जल्दी उठा दिया है 8 बजे, वरना ये 9-10 बजे तक उठता है क्योंकि सब काम टाइम पे हो जाए इसीलिए। तो अभी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसको दिखाया कि आपकी फेवरेट लाई हूँ, बट ये अभी पहनने को तैयार नहीं था क्योंकि वही जो बच्चे वेकअप होते हैं तो थोड़ा सा लेज़ी फील करते हैं। फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। उसके बाद फिर मैंने इसको जब 1 गिलास दूध दिया, इसका पेट में कुछ गया, उसके बाद किस तरीके से देखो ये अपनी टॉय से खेलने लग गया और ये बहुत हैप्पी था और पुलिसमैन बना था। और पुलिसमैन बनने के बाद बस ये बहुत इन्जॉय कर रहा था अपने टॉय, जिसको देख के हमें भी बहुत खुशी हो रही थी। और ये पूरे दिन भर इन्हीं से खेल रहा था, अपने डैडी को इससे सूट कर रहा था। मतलब ये सब जो बच्चे खेलते हैं वो सभी बहुत इन्जॉय कर रहा था। उसके बाद फिर हमने तैयारी करी, मैंने इसको फटाफट इसको नहलाया। और सबसे अच्छी बात है कि नहाते समय ये बिल्कुल नहीं रोता है, तो मुझे कभी इसको दिक्कत नहीं होती नहाने के लिए। जब तक इसका वार्म वाटर करा उसने नहाने के बाद, फिर मैंने इसको फटाफट रेडी किया क्योंकि मुझे इसको खाना वाना खिला के सब कुछ करके दिन में इसको सुलाना था, जिससे हम रूम डेकोरेशन कर पाएँ, वरना ये हमें नहीं डेकोरेशन करता। हम सब कुछ लाए थे छोटा मोटा सामान डेकोरेशन का, बट वो सब इसके सोने के बाद ही हो पाता। तो इसीलिए मैं चाह रही थी फटाफट नहा ले और मैं इसको रेडी करके और इसको कुछ खिला के फिर थोड़ा खेल के और ये टाइम से सो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको बातों में लगा रही थी कि शाइन आप फटाफट रेडी हो जाओ, आपके लिए एक और सरप्राइज़ है। तो इसने मुझे इतना तंग नहीं किया और ये भी फटाफट कपड़े पहन रहा था जैसे कि आप देख रहे हो। उसके शाइन बाद फिर ये पूजा कर रहा था मेरा बेटा। शाइन को मैंने थोड़ी बहुत हनुमान चालीसा सिखाई है कि जिससे कि हमारे भी कल्चर आना चाहिए। तो अभी छोटा है तो थोड़ा सा वो तुतला कर बोलता है। उसके बाद मैंने उसका फेवरेट सैलेड बनाया था, ग्रीन सैलेड, जो उसे बहुत पसंद है, जिसमें वही ग्रीन सैलेड है, थोड़ा सा रॉ पनीर है और सब कुछ मिक्स है और ये सब बहुत अच्छे से खाता है, इसे पसंद है। तो हेल्दी भी है, तो मैं इसको हफ्ते में 2 बार यही चीज़ ब्रेकफास्ट में देती हूँ। और उसके बाद जब इसने अपना सैलेड हाफ, मैंने इसको कहा था फिनिश करोगे तो आपका फेवरेट डोनट दूंगी, तो इसने फिनिश तो नहीं कर पाया था, पर फिर भी मैंने इसको, इसका बर्थडे था तो उसको मना नहीं कर सकती, तो इसके फेवरेट डोनट लाई थी जो ये बहुत इन्जॉय से खा रहा था और बहुत खुश था। देखो किस तरीके से थम्स अप दिखा रहा है कि मम्मा बहुत टेस्टी है। उसके बाद जब इसका टमी बिल्कुल फुल हो गया, उसके बाद इसने थोड़ा सा इन्जॉय किया, यहाँ वहाँ खेला। बट मैं इससे कह रही थी कि बेटा अभी आपने खाया है तो सिर्फ एक लो, बट ये मेरी बात नहीं सुन रहा था, तो इसने दोनों अपने हाथ में पकड़ लिए कि मम्मा कहीं एक वापस ना ले जाए करके। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा सा, मैंने रेडी होना था तो मैं रेडी हुई क्योंकि मुझे जाना था बाहर। पर जिस तरीके से मैं इसको नहला के रेडी करती हूँ, उसको क्रीम लगाती हूँ और ये मुझसे कह रहा था मैं भी आपको रेडी करूँगा, मैं मम्मा हूँ अब आप बेबी हो। बट इसका बर्थडे था तो इसलिए मैंने इसको मना नहीं किया क्योंकि आज इसका दिन है, तो ये जो बोलेगा वो हमें करना है और वो भी हैप्पी। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैं इसकी बेबी बनी हुई हूँ और ये मुझे अच्छे से रेडी कर रहा है बाहर जाने के लिए, क्योंकि मुझे बाहर जाके कुछ सामान लाना है इसके लिए, तो इस वजह से। बट ये अपने पापा के साथ घर में ही रहेगा। उसके बाद मैं शॉपिंग कर आ गई हूँ, सामान लाई हूँ। फिर मैंने इसको देखा है तो इसको मैंने थोड़ी सी स्टोरी सुनाई है क्योंकि इसको सोने से पहले स्टोरी सुनने की आदत है।
तो मैंने चेंज वेंज करके इसको स्टोरी सुना रही हूँ कि जिससे सो जाए। और इसकी हमेशा से आदत ये रही है, जब हम इंडिया में भी थे, कि हमसे कुछ कहानी सुनता था और कहानी के आधे बीच में सो जाता था। तो सेम ऐसा ही है यहाँ भी हुआ कि मैं इसको एक स्टोरी सुना रही हूँ जो इसकी फेवरेट है बुक की, जिससे कि टाइम से सो जाए। और अभी दिन हो चुका है और मैं फटाफट लंच रेडी करके फटाफट डेकोरेशन करूँ। और इसके बाद फिर शाइन स्टोरी सुनते सुनते सो गया था। सोने के बाद फिर ईश्वर मैंने लंच किया था, जो मैंने यहाँ पे इंडिया का जो कहते हैं ना राष्ट्रीय खाना होता खिचड़ी, वो बनाई थी, क्योंकि मुझे फटाफट सब कुछ करना था। उसके बाद इन दिनों में डेकोरेशन में लग गए थे। हमें ज़्यादा कुछ तो समझ में आ नहीं रहा था, बट फिर भी हम इसके लिए डेकोरेशन का कुछ सामान लाए थे, क्योंकि हाँ कुछ हमने किसी को इनवाइट नहीं किया था। जो हमारे फ्रेंड है वो भी इंडिया में गए हुए थे, क्योंकि उनके बहन की शादी थी। बट यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी गुजराती, तो मैंने उसी को इनवाइट किया था, क्योंकि उसकी एक छोटी सी लड़की है। तो मैंने कहा था कम से कम कोई नहीं से अच्छा एक भला। तो हम लोग वही छोटे मोटे बैलून, और उसका 4th बर्थडे है तो 4th बर्थडे का डेकोरेशन, केक और ये हैप्पी बर्थडे, ये सब लाए थे। और हम चाह रहे थे कि शाइन कभी भी उठ सकता है, कभी 1-2 घंटे भी सो जाता है, कभी 1 घंटे के अंदर भी उठ जाता है। तो हम चाह रहे थे कि इसके उठने से पहले सब कुछ हो जाए, जिससे कि ये और सरप्राइज़ और खुश हो, तो उसको बर्थडे फील हो। तो हम फटाफट काम कर रहे थे। फाइनली हमारी छोटी सी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद इवनिंग हो गई थी, और इवनिंग के टाइम में देखो कितना प्यारा मेरी बालकनी से सनसेट दिखता है। बट आज इसका मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले पाऊँगी। वैसे मैं यहीं बैठ के इवनिंग टी पीती हूँ, बट अभी मुझे खाना बनाना था, क्योंकि मुझे डिनर खुद अपने हाथ से बनाना था। जो भी पनीर सब्जी और वेज बिरयानी, पूड़ी, और जो भी हम मिक्स वेज, जो मैं इंडिया में प्योर वेजिटेरियन, इस टाइप का मुझे खाना बनाना था। और वो भी इंडियन, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी उसने भी कहा था मैंने इंडियन खाना बहुत टाइम से नहीं खाया है। तो फिर जैसे ही सूरज ढला और फिर मैंने खाने बनाने की पूरी तैयारी करी। फाइनली फिर यहाँ पे मेरा पूरा काम हो गया था, तो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं बहुत बिजी थी और फटाफट कर रही थी। फिर फाइनली इवनिंग हुई और हमने शाइन का बर्थडे सेलिब्रेट किया। थैंक यू। अब स्पून शेयर करना है। हाँ? थैंक यू। पास ही नहीं जाना बेटा। It is a very nice cake. शाइन बहुत हैप्पी था और वो बहुत खुश था कि उसका बर्थडे, उसे इससे कोई मतलब नहीं था कि कितने लोग आ रहे हैं। बर्थडे ख़त्म होने के बाद रेगुलर ये पार्ट तो बहुत दिखाना ज़रूरी था। और ईशू मेरी मजाक उड़ा रहे थे सामने बैठ के, बट मैं भी उनसे कह रही थी कि हम इतनी दूर आ गए हैं, पर अभी भी मेहमानों के जाने के बाद घर समेटना, बर्तन धोना, ये अभी भी हमारा ही काम है। इंडियन फीलिंग यहाँ से जा नहीं रही है। तो ये हंस रहे थे और मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे, तो मैं इनको बता रही थी। तो फिर उसके बाद बस हम लोग बहुत थक गए थे, फिर हम सो गए थे जैसे कि। बट आज का दिन बहुत अच्छा रहा और शाइन बहुत खुश था। इससे बड़ी क्या बात है, क्योंकि जिसका डे है उसको खुश होना चाहिए। और हमने पूरा प्रिपरेशन किया था कि वो कभी ऐसा ना हो कि उसको फील ना हो। बट वो छोटा है तो उसको ये नहीं पता था कि मेरा स्पेशल डे, बस उसको ये लग रहा था कि हाँ आज मुझे सब कुछ मिल रहा है, वही सब में। तो फाइनली ये इतना बड़ा जो दिन था वो चला गया और शाइन 1 साल और बड़ा हो गया। और उसके बाद फिर मैं आपसे कल बात करती हूँ। अभी मैं शाइन को दिखा रही हूँ क्योंकि अभी रात के 11:30 बज गए और ये भी नहीं सोया और ये मेरी हेल्प करा रहा है। मुझसे कह रहा है मम्मा मैं आप
कपड़े धो लाता हूँ, आप बर्तन धो। ये देखिए, बट मैं इसको मना कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ नहीं शाइन, अब रात हो गई, बस मम्मा काम करेगी, चलो हम लोग सो जाते हैं। बट ये जिद कर रहा है कि मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, और मैंने फिर इसको थोड़ा सा ओके करके जो भी है थोड़ी बहुत हेल्प कराई। बाय गाइस, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे बनते रहिए। मैं कुछ स्पेशल डे और आपसे शेयर करूँगी। बाय, टेक केयर।